Morning with Farah. वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और मैंने अभी जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना था मैं उसके ऊपर तो आऊँगी ही, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही हूँ उस डिलेमा से, उस अलमिए से, उस तकलीफ़ से जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ही विटनेस भी की है, एक्सपीरियंस भी की है, सुनी भी है जो सारी दास्तान। लेकिन चले लेट्स मूव ऑन और मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ अपने अब मेहमान से। मेरी जो मेहमान हैं न्यूयॉर्क से, इन्होंने फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसके ऊपर डिग्री ली है। ही इज़ डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल हेल्थ फ्रॉम न्यूयॉर्क। इसको फ़िज़िकल हेल्थ ही कहते हैं। मिस्टर बिलाल, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं बिलाल? अल्लाह का शुक्र है। बिलाल, आज बैक पेन के बारे में बात करनी है, तो मुझे बताइए कि कमर में दर्द होती ही क्यों है? देयर आर मैनी फैक्टर्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो पाकिस्तान जब से मूव हुआ हूँ, और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं बैक पेन का, और वो आके कहते हैं जी हमें शियाटिका हो गई। वो शियाटिका समटाइम्स मिस डायग्नोज हो रही है आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में। नॉट ऑल ऑफ द बैक पेन्स आर शियाटिक पेन्स। इसमें जो आपका सवाल है कि ये होती ही क्यों है, इट टेक्स टाइम। बॉडी एक दो दिन में आपको वो पेन प्रोड्यूस करना, वो रिटेलिएट करती है, तो कोशिश करती है, लेकिन जब आप उसको उस नहज पे ले आते हैं तो देन इट स्टार्ट में। पेन को आप समझें, पेन इज़ द लैंग्वेज बॉडी स्पीक्स विद योर ब्रेन। ठीक है। मीन्स देर इज दैट्स अलार्म के बॉडी इज टेलिंग यू, बॉडी आपको बता रही है कि नाउ टू डू समथिंग, आपको हल कर लो, प्रिकॉशंस लो, या कोई हल करें या वो करें। अब जो बैक है हमारी बहुत वल्नरेबल होती है फॉर पेन्स एंड थिंग्स। यहाँ पे मसल ग्रुप भी ऐसा है। यहाँ के वर्टिब्रास, जो लंबर वर्टिब्रास हैं, उसमें आर्टिकुलेशन है, उसमें मूवमेंट है, उसका डिटेरेशन है, उसका आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों का भुरभुरापन या आर्थराइटिस या वो चीज़ें अगर डेवलप होती हैं, दे कॉज द मैकेनिकल पेन। ठीक है। आप उसमें वो देखेंगे कि मसल ग्रुप और बोन्स दोनों मिलके वो चीज़ें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपकी डिस्क की पेन्स होती हैं कि जब ये डिटोरिएशन और आर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ जाता है, या कोई ऐसा वज़न उठा लिया या कंप्रेशन आया बैक के ऊपर, तो हमारी डिस्क के बल्जेस भी बन जाते हैं, वहाँ से प्रोट्यूड कर जाते हैं। ये ऐसा ही है कि ये हमारे वर्टिब्रास, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये स्पाइन है और ये एक एक वर्टिब्रा है, तो जब इसके ऊपर कंप्रेशन आएगा ना, ये दरमियान में जो एरिया है ये डिस्क कहलाती है। ठीक है। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल है, बाहर से थोड़ा हार्ड होता है, अंदर से जेली। जब कंप्रेस होगा ना तो वो प्रोट्यूड करेगा बाहर, जैसा बाहर निकलेगा। जिस तरह आप वाटर बॉल को हाथ में पकड़ के ऐसे करते हैं तो वो उंगलियों से बाहर निकल आता है, सेम। अच्छा, फिर ये नर्व्स निकल रही हैं, वो उसको कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं। ये एक टिपिकल शियाटिका की पेन हो सकती है कि यहाँ पे आपके नर्व को जिसने इन्वॉल्व किया और आपके डिस्क की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से, दिस इज़ फाइन। एंड ये पेन फिर रेडिएट होके आपकी टांग तक भी आता है। जहाँ जहाँ ये नर्व की सप्लाई है, L4, L5, L3, जो उसका नीचे पूरा कोर्स आ रहा है, वो उसको वहाँ पे पेन आएगा। अब ये तो हो गई शियाटिका, लेकिन जो दूसरी पेन्स है ना, लाइक आपका सिर्फ मसल स्पैज्म हुआ, वो उसका पेन आपका मोस्टली रेडिएट नहीं होता, वो लोकलाइज रहता है। ऐसे बोझ सा फील होगा, भारापन, जिस तरह टायर्ड हो जाता है बंदा, सा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या अभी हॉकी खेलने के बाद अगर जिस तरह आपके मसल वो फील हो रहा था, वो फीलिंग होती है आपकी बैक में। फिर आपका पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहलाता है। यहाँ पे एक पेरिफॉर्मिस मसल है जो कि यहाँ से आपके सैक्रल स्पाइन से निकल के ये आपकी फीमर पे अटैच है इस तरह करके, और इसके नीचे से शियाटिक नर्व गुजर रही है। ठीक है। जब ये मसल भी स्पैज्म होता है या टाइट होता है ना, इट कंप्रेसेस द नर्व। ठीक है।
उसका भी पेन होता है, लेकिन वो sciatica वाला पेन नहीं है, ये पिरिफॉर्मिस का पेन है। तो अब आम बंदा तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसे शियाटिका हो रहा है या आम कमर दर्द हो रही है, तो वो क्या करे फिर? वो ये करे कि उसको असेस करवाए, उसमें एवेल्युएशन इज़ द मस्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन एंड वॉच फॉर द एक्सरसाइजेस। वो थोड़ी सी रेमेडी हम सेल्फ रेमेडी करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अच्छा, अब फिर एक और इसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल, ये आपको हिप बोन नज़र आ रही है, यहाँ पे ये सैक्रल स्पाइन है, ये सैक्रल एंड इलियम के दरमियान एक जॉइंट बन रहा है, जो सामने एक आपको लाइन सी नज़र आ रही होगी जी, जो कि सेक्रोइलियक जॉइंट कहलाता है। ठीक है। ये सेक्रोइलियाइटिस इसकी एक कंडीशन है जिसमें यहाँ से पेन शुरू होता है एंड दैट गोज इन योर लेग आल्सो। ठीक है। तो दीज आर वेरी लाइक मींस हम ये सिंपल जो ऑर्थोपेडिक टेस्ट है ना, मींस पेशेंट को 5 मिनट में असेस करके उसको जैसा SLR करते हैं या इसका फेबर टेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाली टेस्टिंग नहीं की जाती जिस टेस्टिंग को आप मेंशन कर रहे हो बिलाल। यहाँ पर कोई भी बंदा जाता है तो उसकी बैक पेन को एकदम से पेन किलर्स और इस तरह की चीज़ों के साथ ही ज़्यादा ट्रीट किया जाता है मोस्टली, हमें भी यही कॉन्सेप्ट है। तो अब पहली बात तो ये है कि हम प्रिवेंट कैसे करें, बचें कैसे कि हमें ये सारे मरहले हुई ना। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो आपका posture plays the key role in any kind of your like neck pain or back pain or other. Posture आपको erect रखना है, your head should be sitting on your shoulders. आप जो bending activities हैं, झुक के अक्सर हम बचपन में भी देखते थे, और जब पार्क में जाते थे तो खास बुजुर्ग अभी भी शायद वो होता हो, वो बेंड करके ना अपने पंजों को हाथ लगा रहे होते थे खड़ी पोजीशन में, मींस स्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू टच योर टोज। ये एक्सरसाइज ना फॉर आफ्टर लाइक 35-40 इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, इसको आप लेट के भी कर सकते हैं कि टांग को आप ऊपर, द रीजन इज थीम है कि आपने बैक के मसल्स को स्ट्रेच करना है। ठीक है। तो कुछ गलत एक्सरसाइजेस भी हमारा पार्ट ऑफ रूटीन बनी हुई है। एक गलत एक्सरसाइज ये होगी, इसके अलावा और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है? इसके अलावा ये आपने बेंडिंग नहीं करनी, ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस जो हैं, बाज़ का डिस्क पे लोग वो बाज़ का यहाँ पे कुछ मास को कम करने के लिए उस पे वो करते हैं, दैट पे समटाइम्स नेगेटिव रोल। सो ये जो ट्विस्टिंग वाली है ये भी नहीं करनी। इफ यू आर ओवर 45 यू हैव टू आस्क योर थेरेपिस्ट और ट्रेनर के भी ये इज दैट ओके फॉर मी। और फिर लिफ्टिंग है। ठीक है। लिफ्टिंग लाइक अब 19 लीटर की बॉटल्स हम इजीली घर में होती हैं, हर घर में यूज होती है, उठा के इधर रख दी, सोफा को पुश कर दिया, या कोई ऐसी चीज वो किया, मींस दोज एक्टिविटीज शुड। अच्छा, ये अब सीनियर लोगों के लिए हम बता रहे हैं या फिर ये कोई भी 45 साल से ऊपर के बंदे को बूढ़ा नहीं कहते ना? 45 साल का बंदा जवान होता है। ऐसे है। हाँ, तो वो उसको तो हम बूढ़ा नहीं कहेंगे उसके ना। बाद कॉशन ले लेना चाहिए, मेरा ख्याल है 55-60 में, मींस इट डिपेंड्स ऑन योर यू नो ओवरऑल हेल्थ एंड थिंग्स। अच्छा, ओवरऑल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या कोई डाइटरी फैक्टर भी है जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर रह सकती हैं लंबे अरसे तक, हमारी हड्डियाँ भी, हमारे जॉइंट्स भी, हमारे मसल्स भी? बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी रूटीन, आपकी स्लीप, दे ऑल पेज their role together. Then you can enjoy your life और वो चीज़ें। अगर if you just try to do strenuous exercise, means your body will wear out. Just think about it कि if you are going overspeeding and you are overspeeding it for hours, तो my engine will collapse eventually. Means it's not you know. तो वो आपको देखना है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। हम लोग थोड़ा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा उसको लेने के लिए कि शायद मैं ये ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी की एक अपनी केमिस्ट्री भी है। समटाइम्स द पीपल आर ओबेस जेनेटिकली, मीन कि उनका ओवर वेट है, मैं ओबेस नहीं कहूँगा, वो ओवर वेट है थोड़ा सा, नॉर्मली उनको लगता होगा कि वो उसको कम करने के चक्कर में, लेकिन वो जेनेटिक्स के साथ जब आप अपनी बॉडी नॉर्म को
चेंज करेंगे ठीक है, देन प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं, जिस तरह एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करने से। लेकिन खाने में क्या कुछ ऐसी चीज़ें आप रिकमेंड करेंगे जो कि आप बताते हो अपने पेशेंट्स को, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, कोई ख़ानदानी तौर पे जोड़ों का, दर्दों का कोई मसला चल रहा आ रहा हो, तो वो क्या चीज़ें ख़ास तौर पे ग़िज़ा में रखें? बैलेंस डाइट मींस ईट एवरीथिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक, जैसा डायबिटिक नहीं है या हाइपरटेंसिव नहीं है, तो यू हैव टू ईट एवरीथिंग। ठीक है। बाकी जो आपके नीज हैं या आपके जो बैक बोन है, आपके ओवरऑल स्केलेटन है, मसल्स है, मसल्स के लिए आपको बी कम्प्लेक्स चाहिए, B12 चाहिए। फिर आपके जो बोन्स है विटामिन डी चाहिए, D3 चाहिए, आपके कैल्शियम चाहिए। तो इसको आपने बैलेंस डाइट का मतलब ही ये है कि ईट एवरीथिंग इन अ स्मॉल पोर्शन। जंक फूड खाना, रोज खाना इज रियली बैड। लेकिन अगर आपने हफ्ते में 2 हफ्ते बाद कोई एक आधा वो क्यों नहीं बता रहे हो जो मुझे आपने बताया था कि 2 केले रोजाना खाने हैं? नहीं, वो उसकी नहीं, वो भी बैलेंस डाइट में ही आता है ना। हाँ। खजूर है, केला है, बिकॉज़ दे आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। हाँ जी, ठीक है। पोटाशियम भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। अच्छा, दे आर गुड फॉर योर मसल्स एंड बिल्कुल कि ये इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी आपने हर फूड ग्रुप में से खाते रहना ताकि आपका अच्छा। मैंने एक जगह पे पढ़ा और वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई, जिसे कहना चाहिए, कोई फैट का कंजप्शन भी उसके साथ रखें, क्योंकि इट्स अ फैट सॉल्युबल काइंड ऑफ थिंग। नहीं, कोई एवोकाडो में या कुछ ऐसी डाइट साथ करें जिसमें कि थोड़ा सा जो सैचुरेटेड फैट जिसमें हो। इट डिपेंड्स एट हाउ लॉन्ग यू आर यूजिंग इट। अच्छा, हाँ, वो लेंथ जो विटामिन डी खास तौर पे और कैल्शियम का इनटेक है ना, नॉर्मली इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। आपने वो डोज उससे नॉर्मली, जो पेशेंट्स इस तरह आते हैं उनको यही कहते हैं कि 2 महीने इस्तेमाल करके अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, एंड इफ़ यू अचीव दैट सर्टेन लेवल देन स्टॉप द मेडिकेशन। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, हम लोग ना विटामिन डी या कैल्शियम डॉक्टर लिख के देता है ना, बस शुरू हो जाते हैं खाना। जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा विटामिन डी जब बॉडी में आता है ना, जहाँ पे भी आपका टाइट लिगामेंट होगा ना, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी कि वो उसको बॉडी, अब आपके पास एक मटेरियल मौजूद है, उसको कहीं ना कहीं लगाना है। तो जो टेंडन्स आपके टाइट होंगे ना, जैसे एचलीस टेंडन है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी, या अदर आपके टॉट मसल्स हैं, उनके टेंडन्स के दरमियान वो हिस्सा विल ट्राई टू बिल्ड अ बोन ओवर देयर। हाँ, बिल्कुल बोन की तरह। जब तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाएगी, वो जगह पेनफुल हो जाएगी। अच्छा, तो समटाइम्स टेकिंग इट इज नॉट गुड, यू हैव टू टेक द राइट अमाउंट। सही, ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी राइट एक्सरसाइज करनी है, हर एक्सरसाइज नहीं शुरू कर देनी। स्ट्रेचेस पे तवज्जो दें, अपने कोर को, कोर का जो बैली के मसल्स होते हैं ना, कोर मसल्स कहलाते हैं, इनको मजबूत रखें, ये आपकी बैक को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कोर स्ट्रांग होगा, स्ट्रेच होंगे। रिकमेंड फ्यू एक्सरसाइजेज जो आप समझते हैं कि की जानी चाहिए ताकि हमें कमर दर्द से और इस तरह की जो हमें बैक में दर्द हो रही होती है उससे निजात मिले। अच्छा, अब ये इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मींस जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, इफ़ यू आस्क फॉर लाइक 70% ऑफ द पीपल, बट स्टिल देयर विल बी एक्सेप्शंस देयर। ठीक है। उसमें विलियम फ्लेक्जन एक्सरसाइजेज आर कंसिडर्ड वेरी सेफ एक्सरसाइजेज, जो कि जिस तरह आपने घुटने को सीने के साथ लगाया, नी टू चेस्ट, हाँ, लेट के एक्सरसाइज, ये बेसिकली विलियम फ्लेक्जन, फ्लेक्जन इज फ्लेक्जन मींस फ्लेक्जन, तो वो आपने विलियम फ्लेक्जन एक्सरसाइज आर वेरी गुड, दे बिल्ड योर कोर, यानी आपने लेट कर, हाँ, अपने घुटने को कोशिश करनी है अपने सीने के साथ लगाया, वहाँ पे 5 सेकंड होल्ड किया, फिर ये टांग सीधी की, फिर इस टांग को दूसरी अल्टरनेट आप लेके गए, ठीक है, फिर दोनों टांगों को मिला के
आपने सीने के साथ लगाया, ठीक है, और उसको वो किया, फिर इस दोनों टांगों को ऐसी इस बेंड पोजीशन में लेटे हुए ही आपने इस साइड पे लेके गए, इस साइड पे ले गए। ये बेसिकली आप स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने मसल्स को खींच रहे हैं ताकि वो उसमें स्पैज्म नहीं हो। वो नॉट्स बन जाती हैं, दे गेट टायर्ड, और इवेंचुअली हम उनको स्ट्रेच आउट नहीं करते, जिसकी वजह से वो फिर और ज़्यादा उसमें सर्कुलेशन कम होती है। जब ब्लड कम जाता है तो ऑब्वियसली दे गेट फटीग इजीली। विलियम फ्लेक्जन है, और जो दूसरा टाइप ऑफ एक्सरसाइज कहलाती हैं वो मैकेंजी एक्सरसाइज हैं। दे आर बेसिकली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, ठीक है, पर मैकेंजी इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग मेनली। ठीक है, जो अगर आप उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई वो पेन फैक्टर नहीं है और चीज़ें नहीं है, डिस्क हर्निएशन नहीं है या कोई और उसमें ऐसी, तो वो मैकेंजी का भी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि कैन बी यूज्ड। वो भी लेट कर की जाएंगी? वो भी लेट के की जाएंगी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि वो हम उल्टा लेट के होती हैं, विलियम फ्लेक्जन सीधा लेट के होती हैं, लेकिन हम आपको ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये करना भी बताएंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, ताकि आप लर्न कर सकें कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कोई लास्ट ऐसी गाइडिंग टिप जो कि आप देना चाहो, जो मेरे सवालात से शायद ना वो उसमें कवर होती हो, कि क्या करें जिन लोगों को एग्जिस्टिंग पेन हो और जारी हो और वो इसके पेशेंट हों, तो वो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी असेसमेंट करवाएं, एंड देन गो फॉर, डोंट जस्ट कीप टेकिंग द मेडिकेशन। एवरीथिंग हैज़ द लिमिटेशन। मेडिसिन की भी अपनी लिमिटेशन है, फिजियोथेरेपी की भी अपनी लिमिटेशन है। जब आप असल में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, दैट स्टार्ट्स विद द मसल स्पैज्म नॉर्मली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर मैकेनिकल फैक्टर्स नहीं है, कोई इंजरी नहीं है या कुछ नहीं है, सबसे पहले आपके हमारा स्केलेटन इज ये मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। जब ये मसल्स टाइट होते हैं, खिंचते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, दे कीप पुलिंग द बोन। ठीक है, उससे एक ऑकवर्ड सा प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर आपका सालों रहता है। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। जब वो अटैचमेंट जहाँ पे मसल अटैच है वो उसको पुल करता रहता है, वो इवेंचुअली बोन को डी शेप कर देता है और उसका भुरभुरापन कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं जी आर्थराइटिस हो गया। इट्स वन ऑफ द रीजन कि टॉट मसल्स अटैच टू द बोन्स, दे कॉज द डिटोरिएशन ऑफ द बोन। आपने अपने मसल्स को रिलैक्स्ड, ढीला रखना है, स्ट्रेच्ड रखना है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए स्ट्रेचिंग, विलियम फ्लेक्जन जो बैक के लिए हैं, आपके क्वाड्स के करने हैं तो आप उसको स्ट्रेच करें। स्ट्रेचेस हैं, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, काफ का स्ट्रेच है। तो बॉडी आपके मसल स्ट्रेच आउट रहेंगे ना, तो वो बोन्स जिसके साथ वो अटैच हैं, जो स्केलेटन हमारा होल्ड किया हुआ है मसल्स ने, वो वहाँ पे उसके ऑकवर्ड पुलिंग फोर्स नहीं जाएगी। ठीक है, तो यू विल रन लॉन्गर। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आपको अर्ली एज में स्टार्ट नहीं होंगे। आपको ये चीज़ें एक ऑब्वियसली जो एक नेचुरल टाइम है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें वो होती हैं, वो उस पे होंगी पेस पे। 30-35 साल में, 40 साल में आपकी हड्डियों में ये चीज़ें शुरू नहीं होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम आगे जब कोशिश करेंगे कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकें कि कौन सी एक्सरसाइज और कैसे करनी है, फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग ATV मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने आज हमें वक्त निकाला और ज्वाइन किया है। आपका भी शुक्रिया, आप साथ रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।